हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की कहानी का शीर्षक है माँ की दवाई। तो चलिए सुनते हैं आज की ये कहानी। हरीश की दवा की दुकान थी और एक दिन हरीश की दुकान पर काफ़ी भीड़ थी। हरीश अपने ग्राहकों को दवाई दे रहा था। दुकान से थोड़ी दूर एक पेड़ के नीचे एक बुजुर्ग महिला खड़ी थी। हरीश की निगाह 2-3 बार उस महिला पर पड़ी तो हरीश ने देखा कि वो बूढ़ी महिला हरीश की दुकान की तरफ ही देख रही थी। अब हरीश ग्राहकों को दवाई देता रहा, लेकिन हरीश के मन में उस बुजुर्ग महिला के प्रति जिज्ञासा भी थी कि वो वहाँ खड़े खड़े क्या देख रही है। जब हरीश की दुकान पर ग्राहक कुछ कम हुए तो उसने दुकान का काउंटर दुकान में काम करने वाले लड़के के हवाले किया और वो खुद उस महिला के पास गया। उस महिला से हरीश ने पूछा, क्या हुआ माता जी, क्या आपको कुछ चाहिए? मैं काफ़ी देर से आपको यहाँ खड़े हुए देख रहा हूँ। गर्मी भी काफ़ी है, इसीलिए मैंने सोचा चलो मैं ही पूछ लेता हूँ कि आपको क्या चाहिए। अब वो बुजुर्ग महिला इस सवाल पर कुछ सकपका सी गई। फिर हिम्मत जुटाकर उस महिला ने हरीश से कहा, बेटा, मेरे 2 बेटे हैं, दोनों दूसरे शहर में रहते हैं। हर बार गर्मी की छुट्टियों में अपने बच्चों के साथ मुझे मिलने आ जाते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने कहीं पहाड़ों पर छुट्टियां मनाने का फैसला लिया है। इसीलिए मेरे बेटे इस बार मेरे पास नहीं आएंगे। ये समाचार मुझे कल शाम को ही मिला। कल सारी रात ये बात सोच सोच कर मैं परेशान रही। मैं 1 मिनट भी सो नहीं सकी। आज मैंने सोचा था तुम्हारी दुकान से दवाई लूँगी, लेकिन तुम्हारी दुकान पर भीड़ देखकर मैं यहीं खड़ी हो गई। मैंने सोचा जब कोई नहीं होगा तब तुमसे दवा लूँगी। हरीश ने कहा, हाँ हाँ बताइए ना माँ जी, आपको कौन सी दवाई चाहिए? मैं आपको अभी ला देता हूँ। तब उस बुजुर्ग महिला ने कहा, बेटा, कोई बच्चों को भूलने की दवाई है क्या? अगर है तो मुझे ला दे, भगवान तेरा भला करेगा। इससे आगे के शब्द सुनने की हरीश की हिम्मत ना थी। हरीश के कान सुन्न हो चुके थे। इसीलिए हरीश उस महिला की बातों का बिना कोई जवाब दिए चुपचाप अपनी दुकान की तरफ लौट आया, क्योंकि उस बुजुर्ग महिला की दवाई उसके बेटों के पास थी, जो शायद दुनिया के किसी मेडिकल स्टोर पर नहीं मिलेगी। और अब हरीश अपनी दुकान के काउंटर के पीछे खड़ा था। हरीश के मन में विचारों की आंधी चल रही थी, लेकिन हरीश उस पेड़ के नीचे खड़ी हुई उस माँ से भी नजरें नहीं मिला पा रहा था। हरीश की भरी हुई दुकान भी उस महिला के लिए खाली थी और वो कितना असहाय था, ये बात या तो हरीश खुद जानता था या उसका भगवान। अब जब भी हरीश अपने किसी मित्र को ये कहते हुए सुनता है कि वो लोग इस बार गर्मी की छुट्टियों में अपने गांव ना जाकर कहीं और घूमने जा रहे हैं, तो हरीश का ध्यान अपने आप ही उस बुजुर्ग महिला की ओर चला जाता है। उस बूढ़ी माँ की वेदना हरीश को अंदर तक झंझोड़ देती है। दोस्तों, आजकल अधिकतर लोग अपने माता पिता से दूर रहकर या तो नौकरी कर रहे हैं या कोई व्यापार संभाल रहे हैं। तो ऐसे लोगों से हमारा केवल ये ही कहना है कि जब भी आपको अपनी नौकरी से छुट्टी मिले, जब भी आपको अपने व्यापार से थोड़ी फुर्सत मिले, तो वो समय आप अपने माता पिता के साथ बिताएं, क्योंकि आपके माता पिता आपके साथ वो 2 पल बिताने के लिए बहुत लंबा इंतज़ार करते हैं। आप सभी को अगर हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज की कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।